नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर चल रही है समाजवादी पार्टी और ऐसे में उसके प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अहमदाबाद में प्लेन क्रैश को लेकर भी सरकार पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि कोई भी अधिकारी अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है, क्या लोगों की मौत बहुत सस्ती हो गई इस सरकार के लिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जोर शोर से उठाया और कहा कि सरकार एक तरफा काम कर रही है। अखिलेश यादव ने शुरुआत में ये भी कहा कि पीडीए के लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पसमानदा समाज की बात सरकार करती है वो सब झूठ है। बिचौलियों द्वारा लगातार उनका शोषण हो रहा है और इनके कमाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और वो हमारे बुनकरों के हाथ में या कारीगरों के हाथ में या पसमानदा समाज के हाथ से उनके हाथ से छिन जाता है। बुनकरों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती है जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं सभा प्रमुख ने यूपी की प्राइमरी शिक्षा के स्तर में लगातार आ रही गिरावट को लेकर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने तमाम और मुद्दों पर सवाल किए हैं। सबसे पहले उन्होंने प्लेन क्रैश को लेकर सवाल किया और अपने बयान में कहा कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। इतने बड़े हादसे के बाद किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। निजीकरण की वजह से घटनाएं बढ़ी हैं और अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। और आप सोचिए, आप अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने। उनके परिवार के सदस्य चले गए और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर न जाने कितने डॉक्टर, उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में एक इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह बयान देते हुए ये कहने की कोशिश की कि अडानी और अंबानी को सब कुछ सरकार ने बेच दिया है। जैसे विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहता है और यही कहता है कि अडानी और अंबानी के भरोसे ही ये सरकार चल रही है। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठाया और कहा कि किसी भी अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुनकरों का मुद्दा उठाया और कहा कि उन लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल किए और जिस कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार दम भरती रहती है और कहती है कि समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज था, उस गुंडा राज को हमने खत्म किया
उसी कानून व्यवस्था पर अब अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और केवल वीवीआईपी का ख्याल यहां पर रखा जाता है। बहरहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम मुद्दों पर योगी सरकार और मोदी सरकार को घेरा है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। देना चाहिए। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते अब, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, अनसिक्योर, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। ये सरकार सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। समाज एक जमाने से आरक्षण और कर्पूरी ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या वो रिपोर्ट? आपको याद होगा, समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे, और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे हम। क्या मतलब? मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा किसी का। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। है? और देखिए, आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हम लोगों ने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं।